Hello Anant. I'm so excited to have you here today. Before we dive in, I like to introduce myself. My name is Shriya Isha, no doubt. I have some desire for travel, and today we are going to conduct our second episode of Journey Unplugged. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ऐसा स्टोरी और एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए जो हमें अब अपने बैग्स पैक करके न्यू एडवेंचर पे जाना चालू करें। तो Yeah, sure. या तो अ, आपको कब ऐसा लगा था कि हाँ स्टार्ट करना चाहिए, जर्नी ट्रैवल करना चाहिए, ब्लॉगिंग करना चाहिए, उस पे क्या इंस्पायर करता है आपको ये सब करने के लिए? It's like when COVID is like COVID था उस time, so 2021. So me and my friend Hardik, we left for Rudranath. So it's the highest like मतलब सबसे hard trek है पंच केदार में. So we have done like पंच केदार में हमने रुद्रनाथ सबसे पहले कर दिया. So वो देख के मेरे को थोड़ा सा fascinating लगा कि यार this is very beautiful, कितना raw है. So वहाँ से journey start हुई. So we start vlogging from there. लगी वो एकदम स्क्रैच था कि मतलब कुछ भी नहीं आता था. अभी इवन अभी भी आई एम जीरो. आई जस्ट फील कि मैं भी उतना नहीं हूँ कुछ भी. सो स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड कि रुद्रनाथ से स्टार्ट हुआ. देन अगेन धीरे धीरे ट्रिप्स लगते रहे. सो आई एम इनटू मोर इनटू ट्रैवल विद रॉ विद पब्लिक सर्विसेज एंड लाइक दिस कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करें, कहाँ करें. सो आई एम अप टू लाइक दिस. सो ऐसे ही इस जर्नी स्टार्ट हुई एंड नाउ आई एम गोइंग मतलब कि मच बेटर देन दैट टाइम. नाइस टू नो दैट ऐसे ही स्टार्ट किया और अभी भी वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं आप। या तो राइट. आप एक बीच पर्सन है या एक माउंटेन पर्सन है? Obviously mountain person, and most I'm very inclined to the Uttarakhand only. So I love Uttarakhand more than anything else. So yes. क्या डिराइव करता है आपको कि आप माउंटेन पर्सन है रहे? आपने कभी ट्राई किया है बीच ऐसा Yeah, एक्सप्लोर? yeah, I have explored all over the India. Just northeast is left right now. So few states are like Mizoram, Manipur, and Nagaland is left. So basically, mountains are like something ना कि वो एक mountains are calling. So that's true. Mountains literally calls you कि एक बार आप जाओगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो इट्स गोइंग टू लाइक मेरे लिए फर्मा सेट हो चुका है वो कि जाना है उत्तराखंड, हिमाचल. आई वेंट टू अमरनाथ. सो इट्स लाइक कि मेरे को थोड़ी स्पिरिचुअल प्लेसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं. सो बेसिकली माउंटेन्स मेरे को इतने ज़्यादा फैसिनेट करते हैं. लाइक एक तो मेरे को स्पिरिचुअल प्लेसेस ज़्यादा पसंद है. सो महादेव वैसे भी पहाड़ों में ही है. सो आई वेंट ओवर देयर ओनली कि मैं जाता हूँ तो यात्रा पे ही जाता हूँ मोस्टली, नॉट फॉर द लाइक ट्रैक्स एंड ऑल दिस थिंग. आई एम नॉट अ स्मोकर, आई एम नॉट अ ड्रिंकर. सो बेसिकली मेरे को थोड़ी सी पीस चाहिए होती है. सो आई वेंट टू द माउंटेन्स ओनली, नॉट फॉर द बीचेस. या like yeah, whenever you are in mountains now, so you will feel connected with mountains, nature. And mostly वहाँ के पहाड़ी जो लोग होते हैं ना, they are very beautiful, like they are very polite, they are very welcoming. So मैं वहीं पे connected feel करता हूँ obviously. So once I was doing a trek uh, above Garhwal region. So I was solo over there. So that is like a Pind Glacier trek. So I was there. So बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट. सो मैं एक एज अ स्ट्रेंजर, मेरे को किसी ने अपने घर में वहाँ पे रखा. दैट इज़ वेरी लाइक अगर मैं नॉर्मली प्लेन्स में हूँ या दैट सदर्न साइड होऊंगा, सो नो वन टेक्स दैट ईजली. सो बट वेन एवर यू आर इन उत्तराखंड, द होल माउंटेन्स और समवेयर एल्स, दैट इज लाइक आपकी पूरी फैमिली आपके साथ चल रही है वहाँ पे ना. दे आर वेरी केयर टेक केयरिंग करने वाले लोग हैं. मतलब कि दे आर वेरी वेलकमिंग. सो यू विल फील वेरी कनेक्टेड ओवर देयर. सो मेरे लिए तो माउंटेन्स आर ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर मी. या लाइक गढ़वाल एंड कुमाऊं बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल. सो जितना गढ़वाल
सुंदर है उतना ही कुमाऊं भी सुंदर है. इफ यू आर जस्ट लाइक कि आपको अभी लोगों ने बताया नहीं होगा, मुंशियारी इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट. मुंशियारी इज द लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स अ हेवन. इज अ मिनी कश्मीर ऑफ इंडिया, ऐसा बोलते हैं. बट आई थिंक सो कि इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ पे पीस शांति. अभी डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, सो यू कैन सी द रियल नेचर ओवर देयर. अदर साइड द गढ़वाल इज हैविंग चार धाम एंड वेरी स्पिरिचुअल प्लेसेस ओवर देयर मोस्टली. सो वहाँ थोड़ा ज़्यादा रश रहता है ड्यूरिंग द पीक टाइम. और वैसे भी नॉर्मली केदारकांडा ट्रैक है, सो स्नो दैट्स अ स्नो ट्रैक, द विंटर ट्रैक ओवर देयर. सो कुमाऊं इज लाइक underrated region of Uttarakhand, but that's a more beautiful than other places. Yeah, I have so many. I have so many, but I'm not going to reveal that. That's for sure. Because hidden places are always stay hidden. That's our responsibility. So I am not going to share. But yes, Uttarakhand is having, and Himachal is also having some beautiful places hidden. So I do have so many, and I usually go to there. Even if you are in Masuri, people don't know about that. There is a hidden place over there. So uh, I do have, but I don't want to tell to the audience and all the people. नो, माय पेरेंट्स आर वेरी लाइक की सपोर्टिंग. कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप ट्रैवल मत करो. बिकॉज दे नो कि आई एम ट्रैवलिंग ऑलवेज, लाइक मैं स्पिरिचुअल प्लेसेस जा रहा हूँ. दे नो कि कुछ गलत करने नहीं जा रहा है. एंड दे ऑलवेज टोल्ड कि how much you travel, you will get a wiser and wiser and wiser day by day. So travel is the best teacher for anyone. If you are traveling, so you are learning each and every time. So this is a basic funda, and my parents are allowing me. So it's I can say it's a luck or a good upbringing, but that's good for me. Yeah, it's kind of blessing for me. I had momos in Chakrata. That is like a in Chakrata. It is a Chanda ke momos. I am not getting that point. It is Chanda ke momos. So Yeah, no issue with that. Okay. So my next question to you is, आपका ऐसा कोई ट्रैवल रिचुअल है या ट्रेडिशन है जो आपको करना ही होता है ट्रैवलिंग से पहले? uh, not like that, but yeah, whenever I leaving, I always believe कि महादेव साथ जा रहे हैं. So I always remember Mahadev and go to my expedition and the story. So just like ki Mahadev will be there and always with me. So yes, that's the only tradition I just follow. ग्रेट टू नो दैट महादेव जी आपके साथ हैं इसलिए आपने शायद इतना सारा प्लेसेस कवर कर लिया इतने कम टाइम में. Yeah, just I'm just like getting blessing from them. ओके, नेक्स्ट. आप ऐसा बताना चाहेंगे जो भी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना जर्नी ट्रैवलिंग पे उसका मस्ट टू पैक थिंग. Yeah, basically traveling start करना, देखिए दिस इज वेरी कॉमन राइट नाउ. कि अभी घर से जो भी निकल रहा है या कोई भी नॉर्मली वेकेशंस पे भी जा रहा है, दैट इज अ ट्रैवलर. इवन कोई नॉर्मल बंदा भी अगर कहीं जा भी रहा होगा तो जस्ट पोस्टिंग लाइक अ ट्रैवलर राइट नाउ. सो दीज डेज एवरीवन इज अ ट्रैवलर. बट यस, लोगों को थोड़ा जो भी ट्रैवलिंग कंटेंट या वगैरह जो भी पोस्ट करता है, दे नीड टू बी वेरी ऑडियंस फ्रेंडली काइंड ऑफ. कि ना उनको थोड़ा सा नॉलेजेबल या इंफॉर्मेशन कंटेंट अब डालना पड़ेगा. कि कंटेंट जो भी हो इंफॉर्मेटिव हो.
कि लोग उस तरह से ट्रैवल कर पाएँ, थोड़ा-सा चीपर वे रखें कि हर कोई लग्ज़री ट्रैवल ना करे और बेसिक सी सबको नॉलेज लगाएँ, कल्चर को थोड़ा पकड़े और बेसिकली कि सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम है कि जो लोग इस वक़्त जो टूरिस्ट है, मैं ट्रैवलर काउंट नहीं करूँगा, टूरिस्ट है, इतना ज़्यादा माउंटेन्स पे गंदगी फैलाई हुई। सो उसके लिए जितने भी ट्रैवलिंग कम्युनिटी है या जितने भी ट्रैवलर्स हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा बिकॉज़ वी नीड टू क्लीन दैट प्लेस बिकॉज़ दैट इज़ हेवन सो इट लुक्स इट लुक लाइक अ हेवन ओनली ना कि वो दिखनी चाहिए कि वो हेवन है, नॉट लाइक कि वहाँ पे एक पहाड़ पे पूरा गार्बेज पड़ा हुआ है। So we have to create that. Heaven will always remain as a heaven only, na. So we need to take that initiative or something like that. So travelers need to do that. So it's our responsibility कि उसको क्लीन करना या साफ सुथरा रखना एंड लोगों को बताना कि वो भी आ रहे हैं सो दे कैन डू दिस कि अगर कुछ पड़ा दिखता है तो यू कैन जस्ट पुट इट लाइक कि आप उठाओ तो साइड में रख दो या उठा के नीचे भी लेके आ सकते हो ट्रैक पे हो तो आप उठा के ले आओ कितना टाइम लगता है अगर आप पांच पांच चीजें भी उठा के लेके आओगे तो इस अगर 100 जने जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान नीचे आ सकता है इट्स नॉट लाइक कि आपको सारा ही लेके आना बट इट्स गुड फॉर अस कि अगर सब मिलके काम करेंगे तो इट विल बी लाइक बेस्ट फॉर अस गुड टू नो दैट कि आप नेचर के लिए इतना कंसर्न है और एक सोशल मैसेज भी भेज रहे हैं कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया या राइट करके। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज ऐसा कोई आपका लोकल इंटरेक्शन हुआ हो कोई स्ट्रेंजर से जो कि आपको गाइड किया हो या या आई डू हैव सो मैनी टाइम्स लाइक कि अब मैं जितना भी मैंने ट्रैवल किया है कि अब मैं पहले मैं एज अ स्ट्रेंजर ट्रैवल करता था बस राइट नाउ आई डू हैव फ्रेंड इन एवरी प्लेस बहुत आपको एक गिफ्ट जैसा मिला हो ट्रैवलिंग से बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। या इट्स लाइक दैट कि यू कैन से दैट आई डू हैव लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम दैम Great to know that. My last but not the least question is travel आपके लिए क्या है beyond just visiting places? How it has changed you as a person? travel is like a teacher to me travel is like a peace to me and travel is growing me some like how कि आप जैसे भी बोलेगी but travel gives me better place to visit people to know places and everything travel is giving me a more than anyone else तो as a person आपको काफी change कर दिया है traveling yeah ने. yeah yeah it do that Okay, nice to know that. Thank you for sharing your journey with us. Your story are not just inspiring, they just remind us why we travel in the first place to connect, to grow, and to fall in love with the world. yeah yeah Thank you. my, it's a pleasure